चलिए बच्चों, फोर्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसके सीजीएस और एसआई यूनिट को देखने के बाद हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि फोर्स का टाइप क्या होता है। तो फोर्स के टाइप को अगर हम लोग देखें तो फोर्स का टाइप बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से। तो कांटेक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो फोर्स का दो टाइप बताया गया है आपको। एक होता है क्या, कांटेक्ट फोर्स, क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये दो टाइप का फोर्स बताया गया। कांटेक्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू नेम पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, जब ये फोर्स तभी पैदा होगा ना जब किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लगाया हुआ हो। जैसे मान लो मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कांटेक्ट इस पेन के साथ है, और इसके लिए मेरा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स एक्चुअली में क्या है, कांटेक्ट फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसी तरह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी जो है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब भी आप कोई गेम खेलते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो सब में आपका क्या होता है, आपका जो कांटेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो जब आपका कांटेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ है ना, तो यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो सब कांटेक्ट फोर्स होगा। मतलब ये सीधे सीधे आपको बात ध्यान में रखना है कि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट की वजह से ही होता है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज। बॉडीज के कांटेक्ट की वजह से होता है। वहीं पे नॉन कांटेक्ट फोर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना कांटेक्ट होता है, विदाउट कांटेक्ट। अगर हम कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे कोई आयरन का नेल आप रखते हो, तो क्या होता है, ये आयरन का नेल इस मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। इवन आप इस मैग्नेट को इसके साथ कांटेक्ट में नहीं लाते हो फिर भी, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरह से मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसका एग्जांपल क्या है भाई, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि हम एक कॉम्ब ले लेते हैं, इस तरह से, है ना, ये कॉम्ब है, आप मान लो कि ये कॉम्ब है ना, और कॉम्ब को अगर हम अपने हेयर के ऊपर मूव करवाते हैं, है ना, मूव इट ऑन हेयर, तो अपने हेयर के ऊपर मूव करवाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस कॉम्ब को लेके चले जाओ कहाँ, बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास, तो आप क्या पाते हो कि ये कागज़ का टुकड़ा इसके टुवर्ड्स से अट्रैक्ट होता है, जबकि आप इसके कांटेक्ट में इसको नहीं लाते, ये कागज़ का टुकड़ा इसके टुवर्ड्स से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का, एक कैसा फोर्स होता है ये, अट्रैक्शन का, और एक होता है रिपल्सन का। तो ये दोनों टाइप का जो फोर्स लगता है ना, ये किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी आप पढ़ोगे 9 क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ मास है, जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, मास है m1 और m2, तो इनके बीच में ना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। या आपने नाम सुना होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपने नाम सुना होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक्चुअली में अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। न्यूटन साहब का यही तो डिस्कवरी था कि अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स
इटसेल्फ। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है, तो ये जो फोर्स है ना, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये सब कैसा फोर्स है, तो ये सब फोर्स जो आप देख रहे हो ये कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप देख रहे हो कि फोर्स का दो टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना कांटेक्ट के भी लगता है। कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया मस्कुलर फोर्स। जितना भी हम लोग मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे कोई गेम खेलते हैं या कोई प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या कोई चीज़ को पिकअप करते हैं, ये सारा सिस्टम में आपका मसल्स फोर्स लगा रहा है। और मसल्स जो है जो फोर्स लगाता है वो सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम लोग देखते हैं, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, फ्रिक्शन मैं अलग से आपको बताऊंगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने बताया, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि एक मैग्नेट को जब आप कोई मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के तरफ ले जाते हो, कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हो, तो चाहे आप उसको उसके कांटेक्ट में रखो या नहीं रखो, उसके ऊपर एक फोर्स आपको लगता है, तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि मान लीजिए एक कंघी को आप अपने बालों के ऊपर रब करो, और रगड़ने के बाद उसके बाद उसको क्या करो, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हो, तो आप पाते हो क्या कि वो कागज़ का टुकड़ा उसके टुकड़े से ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कैसा फोर्स था, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने आपको बताया, इसका भी डिटेलिंग आपको 9th क्लास में पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने आपको बताया क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो जिसमें कुछ मास है, उस मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसके बीच में मान लो कोई डिस्टेंस है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। उसी का मैंने एक और एग्जाम्पल दिया कि भाई अर्थ भी हर चीज़ को अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट करता है, और इसको न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। इसके लिए एक और टर्म है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है कि फोर्स, अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।